बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, मैं आज आपकी खिदमत में एक मोहब्बत, गलत फहमी और काला जादू का दिलसोज वाक़या पेश करता हूँ। सलीम बहावलपुर का एक नेक दिल और मेहनती नौजवान था। जब वो 28 साल का हुआ तो उसके वालिदैन ने फैसला किया कि अब इसे शादी कर लेनी चाहिए और वो इसके लिए एक मुनासिब लड़की की तलाश में निकले। मगर उनकी अव्वलीन तरजीह सिर्फ हुस्न जमाल थी। कई तालीम याफ्ता नेक सीरत लड़कियों पर ज़ेर गौर आईं, मगर वो सब इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि वे आम शक्ल सूरत की थी। बिलाखिर एक दिन सलीम के वालिदैन को एक निहायत हसीन और खूबसूरत लड़की मिली। उन्होंने ज़्यादा गौर किए बगैर सिर्फ उसके हुस्न के बाइस शादी के लिए रजामंदी दे दी। दोनों खानदानों ने निकाह की तैयारी की और सलीम की शादी शानदार तकरीब में अंजाम पाई। शादी के इब्तिदाई दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। दुल्हन की खूबसूरती सलीम को बेहद खुश करती थी, मगर जल्द ही मसाइल पैदा होने लगे। दुल्हन का रवैया सख्त था। वो घर पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती थी। अपने शोहर, सास और नंदों पर हुक्मरानी करना चाहती थी। उसके अहकामात पर किसी को भी इख्तिलाफ करने की इजाज़त नहीं थी। सलीम का घर, जो पहले खुशियों से भरा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता तनाव और झगड़ों का मरकज़ बन गया। उसके वालिदैन ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया और उम्मीद रखी कि वक्त के साथ दुल्हन सुधर जाएगी, मगर हालात मज़ीद बिगड़ते गए। उसके रवैये की वजह से पूरे घर में बेचैनी फैल गई। एक दिन सलीम की बहन ने एक दोस्त को अपना मसाइल बताए। दोस्त ने सब्र या दुआ की तलकीन करने की बजाय एक खौफनाक मशवरा दिया, काला जादू। उसने बताया कि वो एक जादूगर को जानती है। उसने दावा किया कि एक ताकतवर जादूगर दुल्हन को मुकम्मल तौर पर काबू कर सकता है। गुस्से और मायूसी में सलीम की बहन ने उस जादूगर से राब्ता किया। जादूगर ने भारी रकम तलब की और यकीन दिलाया कि दुल्हन इतनी कमज़ोर हो जाएगी और मुकम्मल काबू में आ जाएगी, और उस पर चक्रत जादू करवा दिया गया। चंद ही दिनों में खौफनाक वाक़यात पेश आने लगे। हर मंगल की रात दुल्हन चीख कर उठती। उसके जिस्म पर चाकू के गहरे जख्म नमूदार हो जाते, जब जैसे किसी ने इसे काट दिया हो। ये जख्म खुद से नहीं लग सकते थे और कोई डॉक्टर भी इसका इलाज न कर सका। सलीम बेहद परेशान था। वो बहुत से आमलों के पास गया, बहुत सा पैसा खर्च किया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। जादू का असर बढ़ता जा रहा था और पूरे घर में खौफ तारी था। वो हसीन दुल्हन अब बेहद कमज़ोर और बीमार दिखाई देती थी। उसकी चमक दमक ख़त्म हो चुकी थी। एक मुतबर शख्स के ज़रिए सलीम का राब्ता मेरे साथ भी हुआ। नाउम्मीदी और बेबसी के आलम में सलीम अपनी बीवी को लेकर मेरे पास आया। मैंने उनकी रुदात सुनी कि जो है पूरा डिटेल चेक की, नाम, वालदा का नाम, सब चीज़ों की पूरी डिटेल जब चेक की तो जादू की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी है, कोई जादू नहीं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कलाम पाक में हर जादू का तोड़ है। और मैंने इलाज का आगाज़ किया। सबसे पहले उसके जादू का तोड़ करना था। सूरह फील 21 बार पढ़कर उस पर दम किया और खुसूसी रुका करके जादू तोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने उसे चंद हिदायत दी कि दिन में 5 वक्त की नमाज मुकम्मल खुशू खजू से अदा करें। हर रोज़ फजर की नमाज के वक़्त सूरह फातिहा का अमल करें, रूहानी वैक्सीनेशन के लिए।
سورہ فاتحہ کا عمل 12 دفعہ درود پاک، 41 مرتبہ بسم اللہ الحمد شریف، پھر 12 دفعہ درود پاک سنتوں اور فردوں کے درمیان، اس کو یہ عمل بھی بتایا. ساتھ ہی اسے حفاظت کی تسبیح بتائی، یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم، یا سلام ہو یا حفیظ ہو. اور اسی طرح حب کی تسبیح بتائی، یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم، یا ودود ہو یا وہاب ہو. انہوں نے کہا کہ روزانہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس رات میں نے اس کے جادو کو توڑا، پاش کیا سورہ فیل کی تلاوت سے، اس کے بعد دلہن پر کوئی بھی زخم نہیں آیا. کالا جادو ختم ہو چکا تھا اور اس گھر میں دوبارہ سکون واپس آنے لگا. ہمیں اس واقعے میں کئی سبق ملتے ہیں. نمبر 1، حقیقی خوبصورتی کردار میں ہوتی ہے. سلیم کے والدین نے صرف حسن کو ترجیح دی اور اس کا نتیجہ تکلیف دہ نکلا. ہمیں ظاہری حسن سے زیادہ اخلاق اور کردار پر توجہ دینی چاہیے. نمبر 2، غرور اور تکبر رشتے برباد کر دیتے ہیں. دلہن کے سخت رویے نے پورے خاندان کو متاثر کیا. شادی محبت، سمجھوتے اور احترام کا نام ہے، نہ کہ طاقت کے مظاہرے کا. نمبر 3، کالا جادو سراسر نقصان دہ ہے. سلیم کی بہن نے یقیناً بہت بڑی غلطی کی. غلط فیصلے نے صرف اس کی بھابھی کو ہی نہیں، پورے گھر کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لینا ہمیشہ الٹا نقصان دیتا ہے. نمبر 4، ایمان اور صبر ہمیشہ کامیابی دلاتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین اور صبر سے اس کا حل ممکن ہے. جادو اور شیطانی چالیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے گھروں کو ایسے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. آمین.